जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैन को आधार से लिंक किया जा रहा है और आपने भी पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो 1000 रुपये का चालान का पेमेंट है, जो कि एक ऑनलाइन लेट फीस की पेमेंट करनी होती है, आपने भी किया होगा। पेमेंट करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि फीस का पेमेंट करने के बाद कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका पैन, भले ही आपने लेट फीस का पेमेंट कर दिया हो लेकिन आप आधार को लिंक नहीं करा सकते हैं। तो ऐसी गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो गलती करने से आप भी बचें और अपने पैन को आधार से लिंक करें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान का पेमेंट करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक चालान रिसिप्ट जारी किया जाता है। इस चालान रिसिप्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसको कि आपको वेरीफाई करना है। बहुत सारे लोग जब पेमेंट कर देते हैं और उनके पास ये चालान की रसीद आ जाती है तो वो ऐसा समझ लेते हैं कि अब हमारा पैन कार्ड जो है आधार से लिंक हो चुका है, बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन आपको आगे चालान पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में हेल्प करेगी। तो चालान की रसीद में आपको BSR कोड देखने को मिलेगा, चालान नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद असेसमेंट ईयर, यदि आपने 31 मार्च के पहले पेमेंट किया है तो असेसमेंट ईयर 23-24 आपको सेलेक्ट करना है और फाइनेंशियल ईयर अपने आप ये ले लेता है। आपने, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जो माइनर हेड 500 है उसी में ही आपको ये लेट फीस का पेमेंट करना है। अमाउंट भी आपको देखना है 1000 रुपीज़ जो आपने पेमेंट किया है। तो ये डिटेल आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि ये डिटेल्स आपको आगे पैन को आधार से लिंक करने में हेल्प करेंगी। दोस्तों, आप इस चालान रिसिप्ट को कभी ना समझें कि आपका आधार और पैन इसके बेस पे लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना है जिसको कि करके आप पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। तो चालान पेमेंट करने के बाद आपको एक काम करना है जिससे कि आपका आधार और पैन लिंक हो सके। वो ये काम है कि आपको आधार और पैन की लिंक की रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो सके। चालान में जो BSR कोड और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जैसे मैंने आपको दिखाई थी उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको लिंक की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। लिंक की रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप चाहें तो 4 से 5 दिन बाद भी लिंक की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इस समय ई-पे टैक्स यानी ई-फाइलिंग पोर्टल के थ्रू जो पेमेंट हो रहे हैं वो पेमेंट जल्दी रियलाइज़ हो जा रहे हैं, और जिसके से कि आप अपने आधार और पैन की लिंक की रिक्वेस्ट आप 1 घंटे बाद ट्राई करके आप जो है सेंड कर सकते हैं। तो आपको आधार पैन लिंक की रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको incometax.gov.in के वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर, जैसे आप यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो जब आप अपना पैन और आधार इंटर करके वैलिडेट करते हैं तो आपके पास ये मैसेज जो है पॉपअप करके आता है। यहाँ पे लिखता है कि योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, आपका पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो चुका है, प्लीज़ कंटिन्यू। अब आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है और कंटिन्यू बटन पे जब आप प्रेस करने से पहले आपको अपना चालान सीरियल नंबर, BSR कोड ये मैच करा लेना है। इसके कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर दोनों को वेरीफाई कर लेना है और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे इंटर करना है और मोबाइल नंबर इंटर करनी है। इसके बाद यदि आपके आधार कार्ड में केवल आपका ईयर ऑफ बर्थ केवल मेंशन है तो आपको यहाँ पे चेक करना है, नहीं तो आपको ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक कर, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। इंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज पॉपअप होके आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। अब ये जो आधार और पैन लिंक की रिक्वेस्ट है ये
यूडीआई के वेबसाइट पर ये एप्लीकेशन चली गई है वैलिडेशन के लिए। जब वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ये वैलिडेट हो जाएगी तो आपके आधार को पैन से लिंक कर दिया जाएगा। इसके बाद जब ये रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। जब आपको ये मैसेज मिलता है तो आप कुछ देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप क्या करेंगे कि लिंक आधार स्टेटस वाला जो ऑप्शन है उस पर जा कर के आपको चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको incometax.gov.in पे आना है और लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप लिंकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पे मेंशन करना है। पैन नंबर, आधार नंबर मेंशन करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो यदि आपका पैन और आधार दोनों लिंक यदि हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि योर पैन नंबर इज़ ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर। अब आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो चुका है। जब ये मैसेज आपको मिलता है तब आपको ये इंश्योर हो जाना है कि हाँ अब पैन हमारा आधार से लिंक हो चुका है। केवल चालान सर्टिफिकेट के बेस पर आपको ये नहीं मानना है कि मेरा पैन आधार से लिंक हो चुका है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद अपना पैन और आधार लिंक करना है। 30 मार्च 2023 तक यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो उस केस में आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं वो भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। आपका यदि कोई रिफ़ंड है जो कि आपका प्रोसेस होने वाला है तो आपका रिफ़ंड भी आपको नहीं मिल पाएगा। और कोई भी डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो प्रोसीडिंग भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। और जो टैक्स आपका है वो हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। इसके अलावा इन एडिशन टू द एबव यू माइट फेस डिफिकल्टी एट वेरियस अदर फोरा लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल पोर्टल्स। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि पैन नंबर एक केवाईसी की तरह काम करता है और आधार भी काम करता है। तो यदि पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा तो बैंक में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो अकाउंट नंबर है वो फ्रीज हो सकता है। केवाईसी आपको कंप्लीट करानी होगी। केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए आपका पैन नंबर एक्टिव होना जरूरी है। तो उस केस में अब आपको इनऑपरेटिव पैन को ऑपरेटिव कराने के लिए भी प्रोसेस अपनाना होगा, कुछ चार्जेस पे करने होंगे। तो इसलिए आपको 31 मार्च तक अपना पैन आधार लिंक करा लेना चाहिए।